तो दोस्तों, देश के मीडिया हाउस का हाल क्या हो गया है आप देख रहे हो। किस तरह से मीडिया हाउस में जाकर लातम घुसा हो रही है और दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ हो रही है, और जो जितनी गाली निकाल सकता है वो उतनी गाली निकाल रहा है। पहले न्यूज नेशन के न्यूज रूम में आपने देखा किस तरह से गंजेड़ी बाबाओं ने मिलकर लात घूसा किया और लाठी डंडे वहां पर चले। उसके बाद टाइम्स नाउ नाम का एक बड़ा मीडिया हाउस है और मीडिया ग्रुप है, उसके अपने इंग्लिश के अखबार भी चलते हैं और हिंदी के अखबार भी चलते हैं और बड़ा न्यूज चैनल भी है। और जिस तरह से देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उसके बाद देश के 140 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि किस तरह से ये हमें भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह से इनके न्यूज रूम में गुंडे मवालियों की तरह लड़ाइयां होती हैं। आप देख सकते हो किस तरह से यहां पर लड़ाई हुई है। देखिए, एक बड़ा पाव बेचने वाली और एक एक्टर्स यहां पर चर्चा करने के लिए आए थे कि समाज का सुधार कैसे किया जाए। जिस तरह से पुरुष महिलाओं से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, मानव शर्मा हो या फिर अतुल सुभाष हो, ऐसी कई घटनाएं इस समय पर देश में सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद न्यूज रूम में इनको चर्चा के लिए बुलाया गया। एक थी मानवी तनेजा और एक थी नूपुर मेहता। अब देखिए किस तरह से इनमें लातम घुसा हुई। एक कह रही है कि दुबई जाकर आप क्या कर रही थी, एक कह रही है ये बड़ा पाव बेचने वाली है, इसकी औकात क्या है। यानी जितनी भी अभद्रता की जा सकती थी वहां पर अभद्रता की गई। आप बताइए किस तरह से इन न्यूज रूमों में गली मोहल्लों के गुंडों की तरह लड़ाइयां होती हैं, किस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहा है। यानी आजकल मीडिया हाउस में जाने के लिए आपको टॉप गालीबाज होना चाहिए, लड़ने के लिए तैयार रहने वाला बॉडी बिल्डर होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वो अगर अपने आप में गाली गलौज करने में पूरी तरह से दुरुस्त है तो ही न्यूज रूम में जाएं। जिस तरह से हमारे देश की मीडिया हाउस का एक स्तर बन गया है, क्या इससे आपको लगता है कि देश की सभी समस्याओं का समाधान ये मीडिया हाउस कर सकते हैं? जिस तरह से समाज सुधार के लिए इन महिलाओं को बुलाया गया था और वहां पर वो महिलाएं गाली गलौज कर रही हैं, एक दूसरे को लात थप्पड़ कर रही हैं और एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, आपको क्या लगता है ये महिलाएं समाज सुधार की बातें करेंगी या फिर खुद को सुधारने की जरूरत है इनको? और किस तरह से इनकी हिम्मत हो जाती है कि किसी न्यूज रूम में जाके चर्चा करें? पहले इनको अपना इलाज कराना चाहिए, अपनी दवा करानी चाहिए, अपने आप का सुधार करना चाहिए, तभी तो समाज सुधार की बात करेंगी। और ये पोल बिल्कुल सामने खुल गई कि किस तरह से ये महिलाएं एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, लात घूसे कर रही हैं। और न्यूज रूम का ये स्तर बन गया है कि आजकल एक दूसरे को गाली देने वाले लोगों को वहां पर बुलाकर बिठाया जाता है और चर्चाएं कराई जाती हैं, जबकि इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी था। लेकिन किस तरह के लोगों को वहां पर बुलाकर चर्चा की जा रही है, आप सोच सकते हो कि जिन लोगों की मानसिकता इतनी भ्रष्ट है कि ऑन कैमरा वो गाली बक रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, उन लोगों को समाज को दिशा दिखाने के लिए चर्चा करने के लिए बुलाया जा रहा है। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मानसिकता गिर चुकी है। और हमारे देश का इतना बड़ा न्यूज ग्रुप टाइम्स नाउ किस तरह से इन लोगों को बुला रहा है और उनसे चर्चा करा रहा है, आप समझ सकते हो कि हमारे देश की मीडिया की हालत क्या है। क्या यूं ही ये पत्रकार नहीं बन जाते हैं? जितना इनको भाजना और मतलब जो है जितनी भी गलत बातें करना इनको आता है, उसी तरह से इनको न्यूज एंकर बनाया जाता है। आप सोच सकते हो ये स्तर कितना गिरता जा रहा है और ये आने वाले भविष्य के लिए कितना खतरनाक होने वाला है। अगर आपको ये लगता है आप सब हैं और समाज सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं, तो आपके लिए वहां पर जगह नहीं है। आप अगर टॉप गालीबाज हैं, टॉप गुंडागर्दी करने वाले हैं, तो आपको जगह मिल सकती है, लेकिन अगर आप सभ्य हैं तो आपको जगह नहीं मिलेगी।
बाकी आप सोच सकते हो कि जो लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े न्यूज रूमों में आपके समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, तो आप इन दो घटनाओं को सामने रखकर इन पर विचार कर सकते हो। किस तरह से पूरी महिला अस्मिता को उन्होंने तार तार कर दिया, किस तरह से न्यूज रूम में ऑन कैमरा इन्होंने एक दूसरे को गाली बकी और एक दूसरे पर लात घूंसे थप्पड़ चलाए। और ये जो है हमारे देश की नारी सम्मान की बात करने के लिए आई थी, ये समाज सुधार की बात करने के लिए आए थे। इनको आखिरकार कैसे मान लिया जाए देश का आइकॉन, और हमारे देश के मीडिया हाउस इनको आइकॉन बनाकर पेश कर रहे हैं, तो कितने बड़े दुख की बात है। किस तरह से अब इनकी बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं। ये जो सब कुछ आपने देखा, लातों घूसे हो रहे हैं और ये कह रही हैं कि ये कौन है, तू कौन है, तू दुबई करने के लिए क्या गई थी रे, तू बड़ा पाव बेचने वाली है, और तू इस तरह से तू तड़ाक हुई और वहां पर लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई। वो तो बात बीच में एक साधु ही आए, उन्होंने बीच उजाव करने की कोशिश की, नहीं तो जाने क्या होता। और न्यूज रूम में इस तरह की जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली है। बाकी आपको सोचना होगा कि किस तरह से हमारे देश के मीडिया हाउस बड़े बड़े ग्रीन कैमरे लगाकर बड़े बड़े कैमरों के सामने किस तरह के कृत्य कर रहे हैं। तो आप सोचिए और समझिए, तभी इन न्यूज चैनलों की तरफ जाइए। बाकी आपको अगर सही घटनाओं के बारे में जानकारी करनी है, देश में क्या चल रहा है, सही खबरों की जानकारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जिस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं ये शर्मसार करने वाली हैं। बाकी इन पर विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे देश के मीडिया हाउस अपनी इज्जत गंवाते जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को भ्रमित करने के लिए किसी को भी पकड़ लाते हैं। समाज पर चर्चा करनी है, बेहतर समाज कैसे बनाया जाए इस बात पर चर्चा करनी है, तो आप बड़ा पाव बेचने वाली लेडीज को लेकर आ रहे हो और एक मानवीय तनेजा है उनको लेकर आ रहे हो, और वह लगातार न्यूज रूम में किस तरह की घटना को अंजाम दे रही हैं, किस तरह से एक दूसरे को गाली दे रही हैं। क्या इससे सभ्य समाज बन पाएगा? क्या इससे सभ्य समाज की स्थापना हो पाएगी? ये सोचने वाली बात है। आखिरकार आप सभ्य समाज की संरचना के लिए वहां पर विचार करने वाले थे तो किसी सभ्य व्यक्ति को बुलाया होता। क्या देश में सभ्य व्यक्तियों की कमी है, सभ्य महिलाओं की कमी है? जिस तरह से ये न्यूज रूमों में चल रहा है वह देश के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरह से वहां पर ये सब बातें की जा रही हैं, ऑन कैमरा एक दूसरे को लात घूसे किए जा रहे हैं, महिलाएं आपस में भिड़ जाती हैं। अभी न्यूज नेशन के चैनल पर देखो कि किस तरह से एक गंजाड़ी बाबा को बुला लिया गया और सभी बाबा उससे भिड़ गए। बाबा ने उसके साथ लातम घूसा किया और उसे पकड़ लिया, न्यूज रूम में बंद तक कर दिया गया। बाकी बाबा फिर वहां से निकला और एफआईआर करने के लिए दौड़ा, लेकिन अभी तक एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। बाकी खूब ड्रामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इन न्यूज चैनलों की आंखें नहीं खुलेंगी। बाकी आप देख सकते हो क्या होने वाला है। अगर आपको अपने देश का भविष्य सुरक्षित रखना है, सही खबरें जाननी है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप मजबूत कर सकते हैं। सच 24 लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।